परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ। और आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, अर्थात प्राण हैं और हम सब प्राणी हैं। अब प्राणी मानव भी है और चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर, मधुमक्खी, चींटियाँ भी प्राणी हैं। तो वो प्राण शक्ति आदिशक्ति माँ गायत्री हैं, जिसके कारण संपूर्ण जीवों के साथ साथ मानव जीवन और स्वयं मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आदिशक्ति माँ गायत्री को बारंबार नमन करता हूँ। दोस्तों, विषय आज का, क्योंकि सारी दुनिया में युद्ध चल रहे हैं और इसी कड़ी में भारत, जो कभी किसी से युद्ध नहीं लड़ना चाहता है, हमारा ये संपूर्ण आज तक का इतिहास रहा है। चाहे हजारों सालों से यहाँ विदेशी आक्रांताओं ने आकर हम पर आक्रमण किए करते रहे हैं। हम पर शासन पिछले 2500 वर्षों में लोग नाना प्रकार के लोग आते रहे हैं और अपने छोटे ये पिछले 2500 वर्षों में कुछ धरती पर नए नए धर्म बनाए गए हैं, मानवों के द्वारा उनके नाम रखे गए हैं और उन धर्मों के कारण आज संसार में मानव द्वारा मानवों का वध, युद्ध, शोषण, हत्याएं, अपहरण, व्यभिचार, अनाचार, ये सारे मानवों के बीच में 2500 वर्षों से जारी है। उसी की कड़ी में हमारे कश्मीर में अभी 5 दिन पहले वहाँ पर इतनी घिनौनी शर्मनाक हरकत मानवों के द्वारा की गई और वहाँ पर्यटकों के साथ, जो हमारा कश्मीर इतना सुंदर है, उसको देखने के लिए कई पीढ़ियों बाद धारा 370 हटी है। तो वहाँ हम लोगों को जाने की इच्छाएं बढ़ी है और कई नई शादी होने के बाद वहाँ पर घूमने गए हुए हिंदू लोग थे, उनको एक एक को उनका धर्म पूछकर, उनके कपड़े उतरवा कर और उनके सर में गोली मारी गई है और महिलाओं को किसी को कुछ कहा नहीं गया है। इसका भी एक संदेश है और उन लोगों ने इतने आक्रामक बयानबाजी करके कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर कि कह देना कि हमने उनको मार दिया है। और इससे पहले भी वो कैमरे के सामने लोगों की गर्दन कलम करते हुए अनेकों बार दिखाए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो पिछले 2500 वर्षों की मानव निर्मित समस्याएं, ये विभिन्न प्रकार के धर्मों का नामांकन रखकर और अपने आप को एक मानव से भिन्न दर्शाने की, भिन्न बताने की, भिन्न समझाने की, और ये जो धार्मिक पद्धतियां हैं, इनमें जो संसार की विसंगतियां हैं, इनमें आज तक इनके कारण मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पर सारी दुनिया में मानवों के बीच युद्ध की भयानक परिस्थिति बनी हुई है। और निश्चित तौर पे जब तक उस परम सत्ता परमात्मा, जो हमारे आदि सनातन संस्कृति के प्रथम पूर्वज धरती पर आए हैं, उन्होंने वो आर्य कहलाए हैं। पहले मानव जो धरती पर आए हैं वो भारत में आए हैं और वो लोग आर्य कहलाए हैं। और आर्य इसलिए क्योंकि उन्होंने एक अति सूक्ष्म और अति विस्तृत अद्भुत एक वैज्ञानिक पद्धति का आविष्कार, यज्ञ विज्ञान का आविष्कार उन्होंने पहले ही कर लिया था और वो यज्ञ विज्ञान के आधार से संपूर्ण प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और जो भी आपदाएं विपदाएं और अपने अनुकूल प्रत्येक चीज़ को बनाना, इस प्रकार से अपने रिसर्च कार्य को करने के कारण ही वो लोग आर्य कहलाए हैं। और ये जो भारत में प्रथम मानव जो आर्य आए हैं धरती पर, इन आर्यों में से ही बाद में
जिन लोगों ने समय के साथ राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति का आहार ग्रहण करना शुरू किया, क्योंकि ये हमारा एक शरीर एक इतना अद्भुत वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट है, इसका हमारे प्रथम मानवों को भली भांति ज्ञान था। और इस शरीर का वो कितना बेहतरतम उपयोग करते हुए अब इस संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ अपने संपर्क सूत्र स्थापित करते हुए मानव की अनंत संभावनाओं को साकार करने का जो पूर्णतः वैज्ञानिक जो एक तंत्र विधान विज्ञान उन्होंने आविष्कृत किया है, वो यज्ञ विज्ञान है। इस यज्ञ विज्ञान के कारण उन लोगों ने संपूर्ण ब्रह्मांड में अपने संपर्क सूत्र स्थापित किए थे, और उस आधार से मानव के लिए अनेकों मार्ग में से मुख्य भारत का जो मार्ग शुरू से रहा है, वो रहा है योग विज्ञान का रास्ता। भोग विज्ञान का रास्ता आज जो सारी दुनिया में व्याप्त है, जिसका कारण है धरती पर मानवों के बीच विभेदपूर्ण त्रुटियाँ। अब ये कुछ शब्दावलियाँ हमारे वेदों में कहीं कोई जिक्र नहीं है इस बात का, और इन चीज़ों को वैदिक काल के बाद में इन मानवों के त्रुटिपूर्ण चिंतन के कारण धरती पर मानवों के बीच कुछ शब्दावलियाँ मानव ने कृत्रिम रूप से बनाई हैं, जिनमें से मुख्य रूप से किसी भी मानव का आज़ाद और गुलाम बना देना। मानव एक ही प्रजाति का जीव है, और परम सत्ता परमात्मा ने 2 वैदिक सूत्रों के अनुसार ही संपूर्ण जीवों का धरती पर आगमन हुआ है, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। इन 2 वैदिक सूत्रों के अनुपालना ही संपूर्ण जीव, चाहे वो चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर कोई भी हैं, अपनी प्रजाति के जीवों में जो जीवन व्यवहार वो करते हैं, आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार ही प्रत्येक छोटे से छोटे और बड़े जीव का व्यवहार का निर्धारण यहाँ अनादिकाल से होता आया है। यहाँ मानवों के बीच भी इसी प्रकार से मानव जीवन धरती पर था। उसके पश्चात यहाँ आर्यों में से लोगों ने जो आर्य पद्धति को फॉलो करना बंद किया, तो आर्यों ने आर्यव्रत क्षेत्र से उन लोगों को देश निकाला दिया, और वो लोग सारी दुनिया में पाताल लोक में, जहाँ आज अमेरिका है, जहाँ राजा बलि का शासन था, बिलीविया आज भी उसकी राजधानी बलि की वहाँ पर उपलब्ध है, आंध्राल्य ऑस्ट्रेलिया, और सारी दुनिया के जितने भी ये तमाम देश पिछले 400, 500, 700 साल में बने हैं, इससे पूर्व यहाँ मानव बहुत हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से मानव निवास करते आए हैं। इस बात को ये पश्चिम का विज्ञान आज इस अपने पूंजीवाद के कारण और इस प्रकार की शब्दावलियों का यहाँ धरती पर इन लोगों ने आगमन किया है, जिनके कारण मानवों के बीच स्थायी विभेद हुए हैं। लेकिन यहाँ मैंने पहले ही आप सब लोगों से क्लियर कर दिया है, आर्य कहीं से बाहर से नहीं आए थे। धरती के पहले मानव ये एआई ग्रोक, ये इन सब से मैं सवाल करता हूँ तो ये मछली बंदर से होते हुए इंसान के आगमन की बात करते हैं, लेकिन इससे पूर्व अब ये साबित होता चला जा रहा है कि आज से 7000 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम का आगमन भारत में हुआ था। श्री राम सेतु पुल जो उन्होंने बनाया था, नासा ने आज उसके चित्र जारी किए हैं। तो अब इस बात में जो सारी दुनिया में ये एआई और ग्रोक के माध्यम से दोबारा से इस अधूरे ज्ञान को सारी दुनिया को परोसा जा रहा है, मेरा सबसे पहला आग्रह है इन ग्रोक और एआई टूल्स जो भी जिस तरह की जो जानकारियाँ दुनिया को दी जा रही है, वो इन पिछले 500-700 सालों में मानवों ने जानबूझकर इस दिशा में जो भी साहित्य लिखा है, जिस प्रकार का भी इन्होंने नीतियाँ बनाई हैं, जिस प्रकार के ज्ञान से सारी दुनिया को चलाया है, वो एक लिमिटेड सोर्स रखते हुए और एक स्पेशल तरीके के मानवों के धरती पर गठन के बारे में संपूर्ण रूप से एक प्लान बनाकर काम किया गया है। तो सनातन भारत निर्विवाद है और यहाँ भारत लाखों करोड़ों वर्षों से इस धरती पर रहता आया है।
और 2500 वर्षों से पूर्व धरती पर कोई एक ही धर्म था, सनातन धर्म था। और उससे पूर्व जो भी प्रजातियां जातियां धरती पर हैं वो एक ही जाति थी धरती पर, वो आर्य जाति। और आर्यों में से जो लोग बाहर गए उनको अनार्य हमने कहा, असुर भी हमने कहा। और वो सारी दुनिया में आज जो तमाम प्रकार के लोग बसे हुए हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, सिख, कोई भी आज धरती पर कि जितने भी ये धर्मों के मानव हैं, ये सारे के सारे इनके जो आदि पितामह हैं वो आर्य लोग हैं। तो आज सारी दुनिया में युद्ध जो चल रहे हैं वो धर्मों के विभेद के कारण चल रहे हैं। और ये धर्म मानवों ने इनके नाम रखे हैं, और मानवों ने एक जिसके अच्छी बातें जो जितनी कोई समझ पाया है उसी प्रकार से ये धर्मों का आगमन आया है। और धर्मों के जो वैमनस्य हैं, धर्मों की जो दुश्मनियां हैं, उन दुश्मनियों को अब आज भी हम ढोते चले आ रहे हैं इस विज्ञान के युग में। और आज की दुनिया में भी इन धर्मों का हिसाब होना धरती पर सबसे पहले ज़रूरी है। तो ये आज सारी दुनिया परमाणु युद्ध की बातें चल रही हैं, सेनाएं सभी राष्ट्र अलर्ट मोड पे, भारत की भी सेना पहुंच चुकी है। और भारत के साथ जो कायराना करतूत जो की गई है, तो इसका एक प्रॉपर और मुकम्मल ये युग परिवर्तन का समय है। और युग परिवर्तन में अब जो बातें आप गलतियां दोहराते चले आए हैं, उन गलतियों को सदा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। उसका प्रारंभ आप ये समझ सकते हैं। और ये महाकाल की प्रक्रिया है, महाकाल की प्रक्रिया है जिसमें विध्वंस सबसे पहले होता है और उसके बाद सृजन होता है। तो परम पूज्य गुरुदेव की युग परिवर्तन की घोषणा आप सब लोग अपनी आंखों से देखेंगे। इसका प्रारंभ तो पहले से ही चल रहा है, वो बहुत सालों से युद्ध चल रहे हैं। अफ़गानिस्तान मिटाया गया, इराक मिटाया गया, और यूक्रेन को ध्वस्त कर दिया गया। और गाज़ा पट्टी के साथ तो ये सारी दुनिया के धनपति लोग लाइव टेलीकास्ट देखकर युद्धों का आनंद लेने वाले लोग आज अपने अपने जो इतने सालों में इन्होंने हथियार बनाए हैं उनका प्रयोग परीक्षण करने के लिए ये अमीर धनी लोग किसी भी देश के ऊपर युद्ध लाद रहे हैं। और 10 दिन में ख़त्म होने वाला युद्ध वहाँ सालों से ख़त्म नहीं हो रहा है। तो सारी दुनिया आखिरकार इस पूंजीवाद के प्रसार के कारण आज सारी दुनिया में जो शब्दावलियाँ आई हैं वो सबसे किसी को गुलाम और आज़ाद, ना कोई मानव किसी को गुलाम बना सकता है और ना कोई मानव किसी को आज़ाद कर सकता है। तो ये आज़ाद और गुलामी का जो खेल चल रहा है धरती पर, इन सब का समापन करने वाले हमारे वैदिक सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, इन 2 वैदिक सूत्रों की पुनर्स्थापना विश्व में परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना के अंतर्गत ही संपन्न हुई है। और ये काम राजनीतिक रूप से संपन्न हुआ है। पंडित, राजनीति के महापंडित परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य, उसी मथुरा के जहाँ से चंद्रभान नंगला इनका पैतृक गांव, गुरुजी से 5-6 साल छोटी उम्र और 2 देव आत्माओं का उस धरा पर आगमन, जिन्होंने युग परिवर्तन का उद्घोष और संपूर्ण युग निर्माण योजना का निर्माण करने वाली वो महाकाल सत्ता ने एक विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण का काम भी संपन्न युग निर्माण योजना के अंतर्गत का ही कार्य है। और ये कार्य चूँकि हमारा गायत्री परिवार राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता है, इसी के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक ऐसे हनुमान जी को साथ लेकर आए जो आज सारे संसार की पूंजीवाद के कारण धरती पर ये गरीब अमीर मालिक नौकर की जो एक ये शब्दावलियाँ धरती पर लाई गई है, इन शब्दावलियों के कारण ही धरती पर ये मानवों के बीच तमाम विभेद और विभाजन हैं। उसके बाद ये धर्मों के विभाजन और विभेद हैं, और सबसे बड़ा ये आज़ादी और गुलामियों का ये सीमा रेखाएं धरती पर अवैध अतिक्रमण हैं। तो
आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधैव कुटुम्बकम जब हम बनाने जा रहे हैं तो उस वसुधैव कुटुम्बकम में धरती की सारी सीमा रेखाएं जो कृत्रिम रूप से बनाई गई है मानवों के द्वारा, उन संपूर्ण सीमा रेखाओं का विलोपन समापन ही वसुधैव कुटुम्बकम की स्थिति का निर्माण करेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो आप पिछले 1,500-2,000 वर्षों से मानवों को जो मछली बंदर की औलाद मानते हैं, जो डार्विन और चार्ल्सवाद के जो विकासवाद के सिद्धांत हैं, अब इनके समापन का और इनके झूठ का बंद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे पूर्व की जो स्थितियां परिस्थितियां मानवों की धरती पर समस्त देशों में, आज जो देश 500, 700, 1000 सालों में बने हैं, वहाँ जो खुदाइयाँ चल रही है पुरातत्ववेत्ताओं की, उन खुदाइयों में